अब हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 12। वो कह रहे हैं टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। वो कह रहे हैं दो एपी हैं हमारे पास। ये देखो क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे पास टू एपीज है। टू एपीज है, ठीक है। हमें नहीं पता एपीज का क्या है, मतलब उन्होंने बस कहा है कि दो एपीज है। टू एपीज है, टू एपीज है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनके 100 टर्म का मतलब A100 का जो डिफरेंस है दोनों की, टू एपीज की 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। वो कह रहे हैं 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको ये समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा है 100वीं टर्म जो है, 100वीं टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। 100वीं टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 ही है, ठीक है। दो एपीज हैं, ठीक है। और 1000 टर्म का डिफरेंस हमें पता करना है, ये हमें पता करना है, ये बताया नहीं है इन्होंने। ये चीज क्लियर होगी। अब सबसे पहले इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, मैंने आपको बताने के लिए लिखा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू एपीज बोला है तो सबसे पहले हम दो ब्लॉक बना लेते हैं, AP1 एंड AP2, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, उनका टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बोला उन्होंने, दो एपीओ का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो मीन्स फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म क्या होगा ए, एंड फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म इसमें हम अब कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है। या तो A1, आपकी मर्जी है आपने कैसे मानना है, ठीक है। ये हो गया कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम, ठीक है। हो गया। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। अगर A100 का उनका जो डिफरेंस है वो सेम है तो A100 का क्या, 100 टर्म का क्या बनता है, 100 टर्म का क्या बनता है, A+99D का फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरीके से A100 का, क्योंकि दोनों का उन्होंने बोला है ना, दोनों का मिला के 100वीं टर्म का क्या डिफरेंस है, A प्लस, यहाँ कैपिटल A आएगा, कैपिटल A+99D, A+99 नाम है, A+99D, ठीक है। ये बात आ गई। मीन्स क्या है, फर्स्ट टर्म ए होगी, क्योंकि एपी में हमें क्या चाहिए, तो फर्स्ट टर्म चाहिए होता है। कॉमन डिफरेंस उन्होंने बोला है कि सेम है, ठीक है। अब उन्होंने कहा 100वीं टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 ही होगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। अब यहां पर हमने क्या करना है, दोनों को आमने सामने लिख लेंगे। आमने सामने A100 को जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, A+99D, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रैकेट में डिफरेंस बोला है तो -A+99D, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या है, 100 है। दोनों का डिफरेंस बोला है तभी 100, नहीं तो हम एक के पीछे 100 एक के पीछे 100 के, पर दोनों ने कहा दोनों का डिफरेंस। अब हम इसे कंबाइन कर लेंगे, A+99D -A-99D = 100, ठीक है। अब 99 से 99 कट गया, ठीक है। एक छोटा ए और एक बड़ा ए है, ठीक है। अगर हम A1 भी मानते तो सेम ही होना था, ठीक है। A = 100, ठीक है। तो इन्होंने जो बोला, अगर A100 का द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, उन दोनों का 100 का टर्म का डिफरेंस जो है 100 है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं।
इसके बाद उन्होंने बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, अब यहां पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। अब एक चीज ध्यान रखना, उन्होंने 100 टर्म का तो बोला था, 100 टर्म का 100 ही है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है A100 प्लस 99। क्यों? क्योंकि उन्होंने गिवन में क्या है, 100 टर्म का A100 का जो डिफरेंस है वो 100 होगा। ठीक है, A100 का डिफरेंस क्या है, 100 होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मेंशन करके देती हूँ, A100 का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, 100 है। ठीक है, 1000 का उन्होंने क्या पता करना है, तो 1000 का क्या होगा, दो एपीज हैं अगेन, तो A1000 इक्वल टू A प्लस 999D। ठीक है, और दूसरी एपी का क्या होगा, A1000 इक्वल टू A प्लस 99D। ठीक है, 999D सॉरी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये देखो, अब क्या करेंगे हम, यहां पर हमने क्या करना है, A प्लस 999D। ठीक है, दोनों का डिफरेंस बोला है उन्होंने, डिफरेंस A प्लस 999D। ठीक है, अब यहां पे हम इक्वल टू में 1000 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि यहां पर जब लिखा गया 100 ना, उन्होंने कहा 100 टर्म का डिफरेंस 100 होगा, पर यहाँ 1000 टर्म का हमें पता करना है, यहाँ पे हमें पता करना है। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये हमें पता करना है। ठीक है, अब हम इसे कंबाइन कर लेंगे, तो A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो यहां पर क्या है, 999D प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब एक प्लस का है और एक माइनस का है। ठीक है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहां पर क्या आया हमारे पास, A माइनस A। ठीक है, तो 1000 टर्म का क्या होगा, A माइनस A। तो A माइनस A की वैल्यू क्या है, ये देखो ऊपर क्या आई है, A माइनस A की वैल्यू, A माइनस A की वैल्यू आई है 100, A माइनस A की वैल्यू आई है 100। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, नाउ ये बात समझ आई। यहां पर जैसे ये है ना, हमारे पास अब वैल्यू क्या आई है, 1000 टर्म वाली की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1000 टर्म वाली की वैल्यू आई है A माइनस A। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A मीन्स यहां पे लिखेंगे हम 1000 टर्म, 1000 टर्म। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, A माइनस A वैल्यू आई है हमारी। अब A माइनस A वैल्यू आई है तो वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास A माइनस A की वैल्यू कहीं पे आई थी। ये मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ, पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। A माइनस A की वैल्यू आई थी, हाँ आई थी। A माइनस A की वैल्यू क्या थी, 100। जो इक्वेशन है, A माइनस A की वैल्यू क्या है, मतलब 1000 टर्म की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1000 टर्म की वैल्यू क्या होगी, टर्म की वैल्यू क्या होगी, 100। ठीक है, 1000 टर्म की वैल्यू होगी 100। 100 क्या है, जो हमारा ये आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो आप दोबारा वीडियो को देखना, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने डीपली समझाने की कोशिश करी है। अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।